हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान को अपने साथ खाने में शामिल किए बगैर खाना नहीं खाते थे। जब भी खाने का वक्त होता तो घर से निकलकर अपने लिए कोई मेहमान तलाश करते ताकि उसके साथ खाना खाएं। एक दफ़ा हस्बे मामूल बाहर निकल गए ताकि अपने लिए कोई साथी तलाश करके उसके साथ खाना तनावुल फरमाए। तलाश के दौरान उनकी नज़र एक बड़े मियाँ पर पड़ी जो झुकी हुई पीठ के साथ लाठी लिए रास्ते में जा रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त फरमाया कि क्या आपने खाना खाया है? उसने कहा, नहीं बेटा, मैंने खाना नहीं खाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़े आदमी को हाथ से पकड़कर बहुत इज्जत के साथ लाकर उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए बिठा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बाबा जी का खूब इकराम किया और उसको खाना खिलाया। खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना खाने के आदाब में दाखिल है, और चूँकि शरीयत मोहम्मदिया से पहले भी ये अमल खाने के आदाब में दाखिल था, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बाबा जी से खाना खाने के बाद फरमाया, बाबा जी, उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसका कोई शरीक नहीं कि उसने आपको खाना दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बाबा जी से फरमाया कि उस अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने आपको खाना दिया, वो अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं। बाबा जी ये सुनते ही गुस्से हो गया क्योंकि बाबा मुशरिक था। बाबा ने कहा कि मैं सिर्फ उस खुदा को मानता हूँ जिसको मैंने अपने साथ घर में रखा है, उसके सिवा किसी और को अपना खुदा नहीं मानता। बाबा जी ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बात कर दी। वो इब्राहीम जिसने बाप की भी इस मामले में सख्त मुखालफत की थी, वो इब्राहीम जिसने शिर्क की वजह से अपनी कौम को छोड़ दिया था, उसी शिर्क की मुखालफत की वजह से उनको नमरूद ने आग में डाल दिया था। इसलिए जब आपने बाबा जी की ये बात सुनी तो आपको गुस्सा आ गया और उससे फरमाया, अच्छा तो तुम एक अल्लाह को नहीं मानते, तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने दलाइल बयान करना शुरू कर दिए। बाबा जी ने कहा, बस मुझे दलील मत बताओ, मैं किसी और को खुदा नहीं मानता। मेरा खुदा मेरे घर में है, मेरे पास है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबा जी को समझा रहे थे, लेकिन बाबा जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उससे फरमाया, मैंने तुमको खाना खिलाया, तुझ जैसे आदमी को मैं फिर खाने के लिए नहीं बुलाऊंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह बाबा जी को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बाबा जी को घर से निकालने के बाद अल्लाह की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वही आ गई। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने मेरे बंदे को क्यों निकाला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, वो आपके साथ दूसरों को शरीक ठहराता है। मैंने उसको नसीहत भी की लेकिन फिर भी नहीं समझता और तेरे मुकाबले में दूसरे को खुदा मानता है। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुझे इस बात का तुमसे पहले इल्म था, लेकिन मैंने उस पर एक वक्त का खाना भी बंद नहीं किया। वो मेरा दुश्मन है लेकिन फिर भी मैं उसको खाना देता हूँ। मैंने उसको एक वक्त भी बगैर खाने के नहीं छोड़ा। वो शरीक मेरे साथ दूसरों को ठहराता है और मेरा दुश्मन है, फिर भी मैं उसको खाना देता हूँ। तुमने उसको क्यों निकाला? वो तो तेरा मेहमान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया और जल्दी से बाहर निकलकर बाबा जी को तलाश करने लगे ताकि उसको राजी करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रास्ते में बाबा जी चलते हुए नजर आ गए तो उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन बाबा जी बहुत नाराज़ और गुस्से की हालत में था। बिलाखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबा जी को राज़ी करने में कामयाब हो गए और उसको वापस अपने साथ घर ले आए। बाबा जी ने उनसे पूछा, क्या बात है? पहले तुमने मुझे घर से निकाला और मुझे बुरा भला कहा और अब मुझे राज़ी करके घर वापस बुला लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अपने उस रब ने मलामत की जो वहदहु ला शरीक है, जिसके मुतालिक मैंने आपसे कहा था कि उसका शुक्र अदा कर लो। उस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जाओ अपने उस मेहमान से जिसको तुमने नाराज़ किया है माफ़ी मांग लो, उसको राज़ी कर दो। मुझे इल्म है कि वो मुझसे शिर्क करता है, मुझसे दुश्मनी करता है, फिर भी मैं उसको रोज़ाना रिज़्क देता हूँ। इन सब के बावजूद मैं उसको नाराज़ नहीं करता, लेकिन तुमने उसको एक वक्त खाना दिया और नाराज़ कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनने के बाद बाबा जी ने अपना सर नीचे किया और कुछ देर बाद अपना सर उठाकर कहने लगा, अच्छा, मेरा रब मुझे इस सब के बावजूद रिज़्क देता है। मैं अपने रब के साथ शरीक ठहराता हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे खाना देता है। मैं अपने रब के साथ दुश्मनी करता हूँ लेकिन इसके बावजूद उसने आपको मेरे पास भेज दिया। मैं अपने रब की बेइज्जती करता हूँ फिर भी वो मुझे नाराज़ नहीं करता। मुझे अपना वो रब दिखाओ और मुझे उस रब का अकीदा सिखाओ। तुम जिस दीन पर हो मैं उस दीन को इख्तियार करता हूँ और अपने रब को खुश करना चाहता हूँ। इसके बाद बाबा जी ने कलिमा शहादत पढ़ लिया।